हाय गाइस, वेलकम टू द लाइफ इन टेक्स नेक्स्ट एपिसोड। एंड आज का जो एरिया है आप नोटिस कर रहे हो दैट इट इज द किचन। बट एक टाइम था कि ये किचन से ज्यादा स्टोर थी, स्टोर। एंड अभी भी अगर मैं आपको एक चीज ओपन करके दिखाऊं, नोटिस करो इसमें मेरा ही सामान पड़ा हुआ है जो कि DIY स्टफ में काम आता है। कि अभी भी ये जो पूरा का पूरा शेल्फ है दैट इज फॉर द स्टोर एंड वी आर ओनली यूजिंग दिस पर्टिकुलर एरिया फॉर द बेसिक स्टफ, जैसे कि बच्चे के लिए मिल्क या फिर कोई छोटी मोटी आइटम बनाना। सो उसके लिए अभी हम यहाँ पे एक छोटा सा आप सेटअप देख रहे हो जो कि आपको साइड बाय साइड शॉट में दिखा रहा हूँ कि सिंगल गैस का यहाँ पे स्टोव है जो कि सिलेंडर के साथ कनेक्टेड है। दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं यूज कर रहा यहाँ पे। सो बार बार सिलेंडर चेंज करने से अच्छा, वैसे तो हमारा सिलेंडर बहुत लंबा चल जाता है क्योंकि ज्यादा कुछ होता नहीं है, क्योंकि मेन किचन ग्राउंड फ्लोर पे एंड दिस इज द सेकंड फ्लोर जहाँ पे मेरा स्टूडियो है एंड अभी फिलहाल किचन स्टूडियो बनी हुई है। तो कैसा लग रहा है गाइस आपको आज का सेटअप? तो आज मेरे पास एक आइटम है जो कि इसी पर्टिकुलर एरिया में ही यूज होनी है, तो मैंने सोचा कि यही सबसे बेस्ट जगह है उसके लिए आपको दिखाने के लिए, राइट? सो आई गॉट दी पिजन का इंफ्रारेड कुकटॉप। दिस इज द इंफ्रारेड कुकटॉप। सो हमने सोचा था कि इंडक्शन ले लेते हैं, बट नजर आया कि यार कोई इंफ्रारेड नाम की चीज भी आ रही है आजकल। इसके अंदर ओवर द इंडक्शन एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आप कोई सा भी यूटेंसिल यूज कर सकते हो। आपको स्पेसिफिकली इंडक्शन के साथ जो इंडक्शन कंपैटिबल कुकवेयर यूज करना पड़ता है, इसमें वो वाली प्रॉब्लम नहीं है। So that is the only reason we bought it. But हाँ, still you need to use the flat bottom utensils only. वही आप यूज कर सकते हो। So welcome back to the Life in Tech guys. So अब करते हैं guys इसकी unboxing. Before that, I'll be showing you the box. Alright guys, so सबसे पहले आपको बॉक्स का एक ओवरव्यू यहाँ पे मैं दे देता हूँ। सो फ्रंट के अंदर अगर मैं बात करूँ तो टॉप पे पिजन की ब्रांडिंग है, साइड में इंफ्रारेड कुक एंड ग्रिल लिखा हुआ है। यस गाइस, यू कैन ग्रिल ऑन दिस बट नॉट ऑन द इंडक्शन। ये भी एक एडवांटेज है। सो इंफ्रारेड कुक टॉप पूरे की पूरी फ्रंट उसकी फोटो बनी हुई है एंड नीचे 2000 वॉट्स एंड 2 ईयर वारंटी यहाँ पे मेंशन्ड है। देन अगर हम साइड में इसको देखें तो साइड में काफ़ी सारी इसकी डिटेल मिल जाती है कि इसमें क्या क्या चीज़ यूज हुई है। दैट इज द क्रिस्टल ग्लास, वाटेज कंट्रोल, कंपैटिबल विद ऑल फ्लैट बॉटम यूटेंसिल्स एक्सेप्ट प्लास्टिक एंड रबर। तो प्लास्टिक एंड रबर मत यूज करना, दैट कैन गेट burnt. एंड उसके अलावा इट हैज एन ऑटो कट ऑफ, दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। टाइम कंट्रोल भी है और फेदर टच ऑपरेशन भी है। देन पूरी बैक साइड पे अगर हम देखें तो मोस्टली वही चीज़ें जो कि फ्रंट पे दे रखी है यहाँ पर। 2000 वॉट, 2 ईयर वारंटी, ग्रिल स्टैंड, स्टेनलेस स्टील बॉडी, फेदर टच कंट्रोल एंड यहाँ पे इसका MRP दिया हुआ है और कितनी वॉटेज पे चलने वाला है। 2000 वॉट मॉडल, यू कैन कंट्रोल दैट। सो दिस MRP इसमें दे रखी है 4995, बट ये उससे आधे से भी कम प्राइस में अवेलेबल है, उतने का मैंने लिया है और आपको मैं उसका लिंक डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, सो आप मौज लेना। एंड अगर तीसरी साइड हम देखें तो बस यहाँ पे ये बताया हुआ है कि इसमें आप सूप बना सकते हो, ग्रिल कर सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो, फ्राई कर सकते हो और हॉट पॉट भी कर सकते हो। तो दैट्स प्रीटी स्वीट, राइट? दैट्स प्रीटी स्वीट। सो अब बारी है इसको बॉक्स को खोल के इसको प्रोडक्ट को बाहर निकालने की। सो आर यू गाइस विद मी? ऑलराइट गाइस, सो इसके अंदर बस कोई भी सील वगैरह तो मुझे नहीं देखने को मिली, बस ये है टैप। इसको ऐसे ओपन करना है, इसको ऐसे ओपन करना है एंड यू गाइस विल सी समथिंग लाइक दिस। एंड फिर ये प्रोटेक्शन के लिए दे रखा है, इसको हटा सकते हैं साइड में एंड आपको अपना इंफ्रारेड कुकटॉप यहाँ पे सामने नजर आ जाएगा। सो इसको बस यहाँ से पकड़ता हूँ इस तरीके इसकी वायर एंड लेट्स सी, कुछ ऐसे करके, हाँ कुछ ऐसे करके ये बाहर तो आने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, ओके, ये बॉक्स खाली हो चुका है। अब देखना चाहो उसके अंदर तो देख लो, खाली है बिल्कुल। एंड वी हैव 2 मोर थिंग्स यहाँ पे। एक तो है ग्रिल एंड एक है इसका यूजर मैनुअल, इसे यूज कैसे करना है एक बार पढ़ लेना चाहिए, समटाइम्स कोई नई आइटम होती है तो। सो ये अपना कवर हटाया, उसको साइड में रखा। देन ये भी अच्छे से बबल रैपिंग में पैक है, विच इज अ गुड थिंग। सो ये बबल रैपिंग मैंने इसकी उतार दी। इसके नीचे एक आइटम और है, ये आइटम ये भी उतार दिया। ऑलराइट, सो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है इस पर्टिकुलर स्लैब पे। एंड अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ तो ये दोनों कुछ ऐसे लगने वाले हैं, राइट? सो अभी इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑलराइट, सो इसकी जो वायर है वो उसका ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन है यहाँ नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आपको एक फ़ैन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फ़ैन इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैंने रीड आउट तो किया था। ओके, सो अब प्रॉब्लम एक है मेरे यहाँ पर कि जो वायर सॉकेट है थोड़ा सा ऐसे दूर है। सो आई नीड टू पुट दिस इन द सेंटर
कुछ और कर नहीं सकते। वायर की लेंथ काश थोड़ी सी और ज़्यादा दी होती तो डेफिनेटली इट्स गोना बी मच मोर ईजियर, बट वायर की लेंथ आप नोटिस करो, इट इज़ नॉट दैट मच। और जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वायर लेंथ मुझे उस जगह से इतना दूर इसको रखना पड़ा, एंड तब यहाँ तक पहुँच रहे हैं हम। तो चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें इधर शिफ्ट कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो अब मैं ज़रा इसको आप सबके सामने यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ। देयर वी गो, इंस्टेंटली ये ऑन हो गया। एंड इसके अंदर फेदर टच बटन से बता रखे हैं, सो यहाँ पे हमें चीज़ें मिल जाती है ऑन ऑफ। दिस इज द हॉट पॉट, दिस इज द अप, दिस इज द माइनस, दिस इज द फ्राई एंड दिस इज द टाइमर। सो अगर आपको ग्रिल यूज़ करनी है ना, सो ग्रिल कुछ ऐसे बैठ जाएगी इसके ऊपर, जस्ट लाइक दैट। एंड फ्राई मोड का जो बटन है, अगर मैं इसे दबाता हूँ, अब पहले ऑन करना होगा, ऑन, देन फ्राई 650 डिग्री यहाँ पे लिखा है, एंड फैन चल गया, इसका फैन की आवाज आ गई, एंड यू गाइस कैन सी, oh my god, and what a heat it is generating man। इसको जरा ऑफ किया जाए, wow, what a heat it is generating। एंड फैन अभी ऑफ नहीं हुआ है, इसके मैनुअल को मैंने रीड आउट किया था तो उसमें यही लिखा था कि ऑफ करने के बाद भी इसका फैन चलेगा, अदरवाइज, क्योंकि ये जो है इंडक्शन इमीडिएटली ठंडा हो जाता है, ये उतनी जल्दी, हाँ अभी भी मुझे हीट फील हो रही है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एंड इसमें हॉट पॉट में एक और चीज़ है, दैट इट इज़, यहाँ पे आप नंबर्स के हिसाब से जा सकते हो। सो दिस द 2000 इज द मैक्सिमम, 2000 में प्रॉपर यहाँ पे रेड हो जाएगा। देन जैसे जैसे आप नंबर यहाँ पे कम करोगे, इसका लाइट आउटपुट यहाँ से कम होगा। 1000, 500 का ऑप्शन है, तो 400, दैट इज द थिंग। तो काम करते हैं, हॉट पॉट मोड पे 100 पे देखते हैं, ग्रिल हटा देता हूँ, 100 पे देखते हैं कि वाटर आधी कटोरी के अंदर कितनी जल्दी गर्म हो पाता है। बिल्कुल थोड़ा सा पानी मैं इस कटोरी में डाला है यहाँ पे, बिल्कुल थोड़ा सा। सो ऑन हॉट पॉट, मैंने जानबूझ के सिर्फ 100 पे दिया है, जानबूझ के। हाँ, हीट तो आनी स्टार्ट हो गई है, अभी तो पानी चिल्ड है एकदम। ऑब्वियसली बात है 100 पे तो, अरे इट इज स्टार्टिंग टू गेट वार्म ऑलरेडी। ओह माय, दैट इज क्विक, एंड आई एम यूजिंग ओनली 100। कटोरी तो गर्म हो गई है, काफी गर्म हो गई है इनफैक्ट। सो दैट इज प्रीटी क्विक, मतलब इतनी देर में तो लाइटर से आग ही लगाने में टाइम लग जाता है, जितनी देर में यू कैन सेट अप द स्टफ। काफी वार्म हो चुका है पानी यार, ओए तो काफी वार्म हो चुका है। अगर मैं इसे हॉट पॉट पे एक बार फिर से प्रेस करूंगा ना, तो दैट विल टर्न इट टू 1200, एंड उसके बाद शायद ये बॉयल हो जाएगा। साहब खूब गर्म हो गया यार ये तो 100 पे, एंड नाउ 1200। अब पानी मैं टच तो नहीं करने वाला ऑब्वियसली। काफी सेक आना स्टार्ट हो गया गाइस। एंड नीचे आप लाइट भी देख रहे हो, काफी अच्छी लाइटिंग है। एंड अब कटोरी को तो मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि पानी ही काफी गर्म हो चुका है। दिस इज ऑन द 1200। चारों पूरी बॉयल होते हुए दिखते हैं, सीरियसली गर्म हो चुका है पानी। ले जाएं फिर गाइस ऐसे फुल पावर पे। दिस इज 2000। अब तो oh my god, this is actually fun। मतलब these kind of a things can make cooking fun for, you know, non-cook people, मतलब जिसको खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। This is actually fun। वो देखने की पानी बॉयल हो जाए यार। Yes, बबल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं, वो देखो नीचे, and it is steaming guys। बबल्स आपको भी दिख रहे हैं नीचे बिल्कुल बॉडी पे इसके। It is steaming pretty quickly। अगर आपको बहुत जल्दी करना है, use the maximum power of this thing and you can use this power। स्मोक देख रहे हो, स्टीम देख रहे हो, गजब यार गजब। It hardly took a very little time। अगर 100 पे आपको मतलब हल्का गर्म करना है ना, you can do that, पर इसके अंदर हल्का गर्म नहीं होता। जैसे मुझे कई बार थोड़ा सा पानी गर्म चाहिए होता, तो इसके अंदर बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब होता ही नहीं है, कटोरी गर्म हो जाती है, पानी नहीं होता। यहाँ पे देखो हम 100 पे यूज कर सकते हैं, एंड इट इज बॉइल्ड, तो दैट्स गुड इनफ। आप देख ही रहे हो, दैट इज इट इज बॉइल्ड, गजब। तो इसको ऑफ मैंने यहाँ से कर दिया है, लाइट भी वहां से आप देख रहे हो बंद हो गई है। अब इसका फैन चालू हुआ क्योंकि हाँ जरूरत तो है भैया ठंडा करने की उसको। एंड ग्रिल पे यू कैन यूज द ग्रिल, स्टिल इट इज चिरपिंग, pretty solid right।
So first impression with this Pigeon infrared cooktop is actually very positive guys. बाकी आपको इसको थोड़े दिनों कुछ चीजें बना के, कुछ चीजें यूज करके मैं एक और अपडेट दूंगा, काइंड ऑफ रिव्यू दूंगा कि ये किसी काम का है या नहीं, क्योंकि अभी तो काम बहुत बढ़िया कर रहा है एंड 2 years की वारंटी Pigeon ने प्रोवाइड की है, तो दैट इज अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस। एंड लिंक है नीचे, आप चेकआउट करना चाहो तो कर सकते हो। एंड इट इज एक्चुअली क्विक एंड एक्चुअली कन्वीनियंट, क्योंकि जो मैं चाह रहा था ना, मतलब जो गैस वाले टॉप्स में पॉसिबल नहीं है कि हम थोड़ा टेम्परेचर से थोड़ा पानी को गर्म कर लें, वो चीज इसके अंदर अवेलेबल है यार। मतलब एडजस्टेबिलिटी ऑफ द टेम्परेचर, दैट इज समथिंग आई रियली नीडेड फॉर द बेसिक्स, नॉट मच बट बेसिक्स अपने लिए। चलो गाइस, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल्सो लॉट्स ऑफ फन एंड गाइस if you like this, so please do give it a shot to the life and tech, and कोई भी question query regarding this or any other stuff होगा या कुछ भी और आप देखना चाहते हो तो please do let me know in the comment section। तो मिलेंगे बहुत जल्दी से।